नाराए हम्द। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। खुदावंद फरमाता है कि मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका छठा बाब और उसकी आयात 35 और 36 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम हमारी ख्वाहिश की तस्कीन इसके बारे में सुनेंगे। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा है कि तुमने मुझे देख लिया है और फिर भी ईमान नहीं लाते हो। जिन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी की रोटी के बारे गुफ्तगू को सुना, वो यकीनन चौंक गए होंगे। जो लोग ईमान के साथ सुनते थे, हालांकि उन्हें उसकी पूरी समझ नहीं थी, वो उस पर ईमान लाने लगे। जो लोग शकूक व शुबहात से सुनते थे, जैसा कि उनके रद्द अमल से जाहिर होता है, वो ना सिर्फ हैरान बल्कि गुस्से में भी थे। आज की अंजील मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह की अपनी इलाही शनाख्त और मिशन के वाज़ेह तरीन इंकशाफ की निशानदेही करती है, जो हमें अपनी जिंदगियों में उसे कबूल करने की दावत देती है। अपने बारे जिंदगी की रोटी होने का ऐलान करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह आसमानी बाप के साथ, जिसने उसे अपने मिशन पर भेजा था, अपने इत्तेहाद को जाहिर करता है। वो ऐलान करता है कि वो जो मेरे पास आता है, मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा, क्योंकि वो अपने भेजने वाले बाप की मर्जी पूरी करने के लिए आसमान से नीचे आया। खुदावंद यीशु मसीह ने बाप की मर्जी और अपने मिशन के बारे में एक ऐलान के साथ इख्तिताम किया, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि हर एक जो बेटे को देखता और उस पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं इसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा। एक बार फिर ईमान के बगैर लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने जो इंकशाफ किया, वो यकीनन चौंका देने वाला था। उस वक्त बनी इस्राएल रबियों को सुनने के आदी थे, जो उनके लिए मूसा की शरीयत, मज़ामीर और अंबिया की तशरीह करते थे। ये पढ़े लिखे इसातिज़ा अक्सर साफ और इख्तियार के साथ बात करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी खुदावंद यीशु मसीह की तरह इख्तियार से बात ना की। उसकी तालीम वाज़े और इख्तियार के साथ थी, और जो पैगाम उसने सिखाया वो नया था। पुराने अंबिया ने भी उसकी तरह बात नहीं की थी। जब वो पेशन गोई करते थे तो वो आमतौर पर ये कहते हुए शुरू करते हैं, खुदावंद यूं फरमाता है। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम में बुनियादी तौर पर यह ऐलान करते हुए एक जबरदस्त तब्दीली की, मैं खुदावंद हूं। अगरचे कुछ लोग शक्की और तनकीदी हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यह जरूरी है कि हम उन लोगों पर गौर करें जो आजिज दिल थे और जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की बातों को खुले दिल और ईमान के साथ सुना। उस नई और हैरत अंगेज तालीम को सुनते ही उनके दिल जवाब देते हां, जबकि उनके दिमाग कहते हम नहीं समझे। जब हम ईमान के तोहफे का तजर्बा करते हैं तो हम अपने अंदर यह महसूस करेंगे कि हमारा वही रद्द अमल है। खुदा की नाजिल करदा
और पुर इसरार सच्चाइयां अक्सर हमारी रूहों को सबसे पहले मुतहर्रिक करती हैं, हमें ईमान लाने के लिए बुलाती हैं, और सिर्फ एक बार जब हम यकीन कर लेते हैं तो फिर वजाहत दी जाती है। दर हकीकत ईमान अक्सर पहले समझ से आता है, जो हमें पहले भरोसा करने और वक्त पर गहरी बसीरत हासिल करने की दावत देता है। इस वजह से हमें यह समझना चाहिए कि ईमान को मुकम्मल समझ की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारे ज़हनों ने अभी तक उस सच्चाई को नहीं समझा जिस पर हम यकीन करते हैं, अपनी रूहों पर यकीन करना मुनासिब है। यह खास तौर पर पाक यूखरिस्त के मामला में है। मुकद्दस जान बयानी ने एक बार कहा था, यूखरिस्त जैसी अजीम कोई चीज नहीं है। अगर खुदा के पास इससे ज्यादा कीमती कोई चीज होती तो वो हमें दे देता। क्या हम इस पर यकीन रखते हैं? उन तमाम मादी चीजों में से जो हम इस जिंदगी में हासिल कर सकते हैं, कोई भी चीज पाक यूखरिस्त से ज्यादा कीमती या अहम नहीं है। क्यों? क्योंकि पाक यूखरिस्त खुद खुदावंद यीशु मसीह है। वो जिंदगी की रोटी है। जब हमें ये कीमती तोहफा मिलता है तो उसका बदन और खून, रूह और अलूहियत हमारी रूहों में दाखिल होती है। खुदावंद यीशु मसीह के हजूम से यह कहने के बाद, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। उसने कहा कि फिर भी ईमान नहीं लाते हो, लेकिन जो लोग ईमान रखते हैं, पाक यूखरिस्त की नामुकम्मल तफहीम के बावजूद वादा किया गया है कि वो हरगिज भूखे और कभी प्यासे ना होंगे। वाज़े तौर पर खुदावंद यीशु मसीह जिस भूख और प्यास की बात करता है वो जिस्मानी जरूरियात से कहीं ज्यादा है। ये वो आरजू है जो तकमील, इत्मीनान और अमन की ख्वाहिश के साथ हमारे वजूद की गहराइयों से आती है। ये पाक यूखरिस्त है। ये मुकम्मल होने की ख्वाहिश है, जुर्म और शर्म से पाक, किसी भी फितरी इत्मीनान से ज्यादा मुतमन करने वाली। खुदावंद यीशु मसीह वाकया ही पाक यूखरिस्त में मौजूद है, और वो हमारी रूहों की हर ख्वाहिश को पूरा करने की ख्वाहिश रखता है। पाक यूखरिस्त के जरिए अपनी रूह की गहरी भूख और प्यास को पूरा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह की दावत पर आज ही गौर करें। वो हमें अपने साथ ज़ाती मुलाकात के लिए बुलाता है, ताकि उसमें वो हकीकी इत्मीनान पा सके जो दुनिया नहीं दे सकती। हम इस तस्कीन को बहुत से फानी जराए जैसे लज्जत, राहत, दौलत और वकार से हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जान लें कि इनमें से कोई भी ये काम नहीं करता। जब हम अपनी रूहों में झांकते और अपनी बहुत सी आरजुओं की निशानदेही करते हैं तो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रजू करें, जो हमें मुतमिन करता है। पाक यूखरिस्त पर अपने ईमान की तजदीद करें और वो इत्मीनान हासिल करें जो खुदावंद हमें अता करना चाहता है। हम दुआ मांगें। हमारे यूखरिस्ती खुदावंद, आपने वादा किया है कि अगर हम आपके पास आए तो आप हमारी गहरी ख्वाहिशों, हर भूख और प्यास को खत्म करेंगे। हम आपके पास आते और यकीन करते हैं कि आप जिंदगी की रोटी और हमें बाप के पास ले जाने का वाहिद जरिया है। हम पाक यूखरिस्त में आपकी हकीकी मौजूदगी में अपने ईमान की तजदीद करते हैं और दुआ मांगते हैं कि जब भी हम आपको पाक यूखरिस्त में हासिल करें, हमारे दिल आपकी मोहब्बत के लिए खुले रहें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।